बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 जो है वो करनी है। इसमें देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। फार्मूला हमें दिया गया है, यहाँ पे हमने इसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज करना है। पहले हमारे पास सी है, उसका जो है वो हमने अब एफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला जो है वो एक्चुअली हमारे पास होता क्या है। ठीक है, हमारा जो ये टॉपिक है वो है चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। अगर हमारे पास कोई एक फार्मूला है, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम इसको डिनोट करते हैं, ये ए है। ए एरिया इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, या एल स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड बाय साइड होता है। तो हम सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी जो एक साइड है ना वो हमारे पास एल है, ये भी एल है। क्योंकि इसमें हमारे पास चारों साइडें जो है बराबर होती हैं। अगर एक साइड एल है तो हमारे पास चारों साइडें जो है वो क्या होंगी, एल होंगी। और जो एरिया होता है स्क्वायर का वो हमारे पास क्या होता है, ये एल बाय एल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये है एल मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, ये फार्मूला जो है इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ए है और ये इसकी टर्म्स हैं फार्मूला की। ठीक है, तो जब हमने अपना सब्जेक्ट चेंज करना होता है, अब यहाँ पे अगर हमने इसको एल बनाना है सब्जेक्ट को, ठीक है, तो ए जो है वो इक्वल टू हमारे पास एल स्केयर है। तो सिर्फ एल एल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एल स्केयर। ये इससे कैंसिल होके तो हमारे पास एल इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इस केस में हमारे पास एल जो है वो क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है, और जो ए स्केयर रूट ऑफ ए है वो हमारे पास टर्म बन गई है। तो इसी को कहते हैं चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है, हम इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पे बेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमने एफ को सब्जेक्ट बनाना है इस फार्मूले का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फार्मूला जो है वो सी में दिया गया है, ये देखें सी में हमें फार्मूला दिया गया है। हमने पहले सी जो है वो सब्जेक्ट है और एफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे एज अ टर्म है। अब हमने एफ को सब्जेक्ट बनाना है, सी की जो है वो हमारे पास सी की फॉर्म में टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखें जो मूवेबल टर्म है ना हमारे पास वो ये है 5/9। इन इस ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट को हम डायरेक्ट नहीं छेड़ सकते। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जो 5/9 है, ये हमारे पास इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से मूव करवाएंगे अपनी लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से 9 देखें, 9 हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 डिग्री बाय, हमारे पास 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने इतना ही करना है, हमारे पास पीछे रह जाएगा डिग्री f माइनस 32। ठीक है, हमने सब्जेक्ट बनाना है f को। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, माइनस का 32। जब हम इसको अपनी इधर वाली साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास, हम इसको ऐसे लिखेंगे 9/5 डिग्री सी प्लस 32 इज इक्वल टू एफ डिग्री। तो यहाँ पे देखें हमारा जो फार्मूले का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डिग्री एफ इक्वल टू 9/5 डिग्री सी प्लस 32। ठीक है, पहले हमारे पास सी सब्जेक्ट था, ये हमारी टर्म्स थी, और उन्होंने क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि एफ को जो है वो हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया है। तो यही है चेंजिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन अ फार्मूला। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में हमें फार्मूला दिया गया है I इज इक्वल टू पी आर टी।
द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इस आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब यहाँ पे हमें जो है वो दो इसके नेक्स्ट पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में हमने क्या करना है, मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। पी को हमने सब्जेक्ट बनाना है फार्मूले का, ठीक है, ये वाला फार्मूला जो हमें दिया गया है। और दूसरे में हमने टी को सब्जेक्ट बनाना है। पहले में पी को बनाना है और दूसरे में हमने टी को बनाना है। एक्चुअल फार्मूले में हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, आई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में हमने पी को बनाना है, तो यहाँ पे देखें पी के साथ आर और टी जो है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आई बाय आर टी इज इक्वल टू पी, या हम इसको जो है वो अपना जो सब्जेक्ट है उसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, जैसे हम लिखते हैं पी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय आर टी। तो ये हमारा जो है वो चेंज हो गया है सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरे में उन्होंने कहा है कि हमने सब्जेक्ट जो है वो टी को बनाना है, ठीक है, टी हमारे लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें टी को हमने सब्जेक्ट बनाना है, टी इधर रहेगा, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, पी और आर। पी और आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू टी। टी यहाँ पे हमारा जो है वो सब्जेक्ट बन गया। ये आप इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय पी आर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मेक ए स्मॉल ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। हमने ए को सब्जेक्ट बनाना है और फार्मूला हमें ये दिया गया है, एस इज इक्वल टू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से सब्जेक्ट हमने किस में चेंज करना है, एस को चेंज करके हमने ए को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ए तो हमारा इसी साइड पे रहेगा, इसके साथ जो प्लस हो रही है ना टर्म, वो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगी, एस में से माइनस हो जाएगी, माइनस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a। ए वो हमने सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ए के साथ 2 अभी एक्स्ट्रा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एस माइनस इंटू एन माइनस 1 डी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए। तो ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एस माइनस इंटू एन माइनस 1 डी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, the volume of a cylinder is given by the formula V is equal to pi r square h, make h the subject of formula। अब इस वाले फार्मूले में देखें V हमारे पास सब्जेक्ट है, तो किसको बनाना है, हमने h को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें h हमारा सब्जेक्ट बनेगा, इसके साथ जो दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो हमारे लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो v बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हमने जिस चीज को सब्जेक्ट बनाना है उसको एक साइड पे रख लेंगे, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो दूसरी साइड पे ले आएंगे। वो अगर हमारे पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हैं तो राइट लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगी, अगर डिवाइड हो रही हैं तो राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से प्लस और माइनस में है कि प्लस हो रही है तो माइनस हो जाएंगी, माइनस है तो प्लस हो जाएंगी। सिंपल से रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे और हम जो अपना सब्जेक्ट है वो फार्मूले का चेंज कर लेंगे, ठीक है। v बाय पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, the area of a trapezoid is a is equal to 1 by 2h into b1 plus b2, make h the subject of formula। पहले हमारे पास a है, हमने अब इसको किस में चेंज करना है, h में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसको, सबसे पहले तो देखें ये टर्म भी जो है मल्टीप्लाई हो रही है और 2 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पहले हम एक स्टेप में एक काम कर लेते हैं कि 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर लाके हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2a इज इक्वल टू h इंटू बी वन
प्लस B2। अब देखें ये एच के साथ जो है जो पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारी एज इट इज आके यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 2a डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2 इज इक्वल टू एच। एच हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया है, तो हम इसको यूं लिखेंगे, एच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए से हमने एच में उसको चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ से y है हमारा सब्जेक्ट, लेकिन हमने इसको अब किस में चेंज करना है, x में चेंज करना है। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हमने x में लेके जाना है, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे जो प्लस माइनस टर्म्स हो रही हैं, हम उनको इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। y जो है इसमें c प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। mx, x की हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो m जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y माइनस सी बाय m इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x जो है वो क्या आ जाएगा, y माइनस सी डिवाइडेड बाय m। ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया है, y से x में आ गया है। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। Perimeter P of a rectangle is P is equal to 2 into L plus W. Make L as the subject of this formula. पहले हमारे पास P है, अब हमने सब्जेक्ट किसको बनाना है, L को बनाना है। तो इसके लिए भी देखें, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे है ब्रैकेट, और 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इसको लाके हम इधर डिवाइड करवा देंगे। P बाई 2 इज इक्वल टू L प्लस W। अब हमने L को सब्जेक्ट बनाना है, L हमारा इधर ही रहेगा, W इधर आके क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा P बाई 2 माइनस W इज इक्वल टू L। या इसको जो है वो हम दूसरी साइड पे लिखेंगे। उससे पहले अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 एलसीएम ले लेंगे हम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2p माइनस 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू L। इसको हम यूं लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू p माइनस 2W डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मेक x एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। हमने x को जो है वो इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, पहले वाई स्केयर है, अब हमने एक्स को बनाना है। तो एक्स के साथ 4a जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा बाय 4a इज इक्वल टू एक्स। एक्स को हम अपने लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, तो टर्म्स जो होती हैं वो राइट साइड पे होती हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर बाय 4a। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। if P is equal to S minus C, where S is selling price and C is cost price, make S as subject of the equation। इक्वेशन हमें दी गई है, इसमें P हमारे पास सब्जेक्ट है, अब हमने किसको बनाना है, S को बनाना है। ठीक है, S को सब्जेक्ट बनाना है, तो वेरी वेरी सिंपल। हमारे पास C यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। P प्लस C इज इक्वल टू S। तो S हमारा सब्जेक्ट है, हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ये हमारा राइट साइड पे आ जाएगा। हमारा सब्जेक्ट जो है वो P से S में चेंज हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम हमें दिया गया है कॉन का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास V सब्जेक्ट है, मेक h, यहाँ अब हमने किसको बनाना है, h को बनाना है एज सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूले का सब्जेक्ट हमने V से h में लेके जाना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले जो है वो 3 को हम मूव करवा लेते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h।
एच को बनाना है, पाई और आर स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 3v/पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से जो है वो हम इसको जो है वो अपने सब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। h इज इक्वल टू 3v/पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो v से h में चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत ही मजे की और बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट से क्वेश्चंस थे। ये जो है वो हम कन्वर्जन डेली रूटीन में भी करते रहते हैं कि हम हमारे पास जो अननोन होता है उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं, जो नॉन वैल्यूज होती हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो जो है एक हमने आज स्पेसिफिक टर्म सीखी है कि इसको जो है वो हम चेंज ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं, कि एक फार्मूले का सब्जेक्ट हमने कैसे चेंज करना है। एक्सरसाइज हो गई है हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।